आपका मेरी लाइव में स्वागत है। कमेंट करिए तभी पता चलेगा। कमेंट करिए। छह लोग जुड़े हुए हैं, कमेंट करिए। मेरी तबीयत ख़राब है, मैं इस टाइम वीडियो नहीं डाल रही हूँ, इसीलिए सोची लाइव हो जाऊँ। गला भी बैठ गया है, आवाज़ भी नहीं निकल रही है तबीयत ख़राब होने के कारण। कमेंट करिए, कमेंट करो माय फ्रेंड्स। 6 लोग लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, चूरू जंक्शन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और 6 लोग और जुड़े हुए हैं, सब लोग कमेंट करिए। जय माँ कल्याणी देवी। हाँ, मेरी तबीयत जुकाम बुखार से तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए गला ख़राब हो गया है। गाना नहीं गा पा रही हूँ, तो मैं सोची कि चलो इसे लाइव ही कर दूँ। मेरे यूट्यूब के जितने भाई बहन हैं सबको पता चल जाएगा, तो मेरा वीडियो देखते रहेंगे, मेरी वॉच टाइमिंग बनती रहेगी। क्या हुआ जी आपको? जुकाम से गला ख़राब हो गया है। एक बार दर्शन तो दे दो। अरे नहीं भैया, ठीक है, दर्शन क्या दूँ। और आप सब लोग ठीक ठाक हो ना? सब लोग अच्छे हो? खाना पानी नाश्ता हो गया आप लोगों का? भगवान आपके साथ थे। क्या कर रहे हैं जी? खाना खा के लेटी हूँ। पिछले 23 दिनों से तो मेरा 24वें दिन। अभी खाना खा के लेटी हूँ, तो मैं सोची कि गाना तो डाल नहीं पा रही, लाइव ही कर दूँ, जिससे मेरे यूट्यूब के जितने भाई बहन उनको पता चल जाए कि मेरी तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। क्या आप भैया हिंदी में टाइप करिए भैया। क्या आप दिन की शुरुआत सही रही? अच्छा भैया, मेरे दिन की शुरुआत सही रही। जी, आपकी आवाज़ सुनकर बहुत कष्ट हो रहा है। हाँ, क्या करूँ भैया, अभी तो दादा से झरवाई थी तो इतना बोल पा रही हूँ। सुबह तो बोल ही नहीं पा रही थी। घर के बगल में शादी है, वहीं गाना गा दी। हमको लगता है किसी ने मेरे गले में नज़र लगा दी। सुबह तो बोल ही नहीं पा रही थी, इस टाइम तो थोड़ा बोल। अभी दादा से झरवाई तो उसके बाद आवाज़ निकलने लगी। बहुत भयंकर टोना लग गया है मेरे गले में। और 6 लोग जुड़े हैं, सब लोग कमेंट करिए। ये चूरू जंक्शन से भैया बोल रहे हैं। क्या आपके दिन की शुरुआत सही रहे? हाँ भैया, आप सब लोगों का ऐसे आशीर्वाद बना रहे तो शुरुआत सही रहे। जी दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह मॉर्निंग में तो बोल ही नहीं पा रही थी, मेरे कान तक भी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। सुबह मॉर्निंग बोल रही थी, अभी झाड़ फूँक करवाई तो उसके बाद इतनी आवाज़ निकल रही है। ये जय माँ कल्याणी और चूरू भैया, दो ही लोग कमेंट कर रहे हैं।
5 लोग जुड़े हैं, सब लोग कमेंट करिए भाई, कमेंट करिए तभी तो मुझे पता चलेगा कौन कौन जुड़ा है। चुरू जंक्शन भैया आप चले गए क्या? लाइव में हो तो कमेंट करिए। जया भी चली गई, एक कमेंट दीजिए। इस टाइम 4 लोग हैं, कमेंट खाली 2 ही लोगों का आ रहा है, जय माँ कल्याणी और चुरू जंक्शन का। 5 लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, 5 लोग कमेंट करिए तभी तो पता चलेगा। ऐसे मैं जान ही नहीं पाऊंगी कौन कौन जुड़ा है मेरे साथ। अच्छा जया भी है लाइव में, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। लगता है आप भी अंधविश्वास करते हो कि नज़र लग गई है। नहीं भैया, अंधविश्वास नहीं, रियल में भी सुबह तो मैं बोल ही नहीं पा रही थी। हो सकता है जुकाम से हो, नहीं नजर हो। ऐसे भी मेरे बगल में खुद दादी लोग बोली झाड़ फूक करवा लो, हो सकता है नज़र लग गई हो। बड़े बुजुर्गों का कहना मानना पड़ता है ना भैया। इस टाइम 6 लोग हैं भैया, सब लोग कमेंट करिए। चुरू जैसन भैया, जया शुक्ला और जय माँ कल्याणी, 3 लोगों का कमेंट आ रहा है। आज मुझे गले से दिक्कत थी तो मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, इसलिए सोची कि चलो लाइव ही कर दूँ, आप लोगों से बातें हो जाएं लाइव से। मेरी आवाज़ ही सुनकर सब लोग डर जा रहे होंगे, इतनी मोटी आवाज़ हो गई है। तो कलाकार नजर लगा के नहीं भैया, पता नहीं कब सिरप भी पीऊँ, नमक पानी से गरारे की हूँ, फिर भी कुछ आराम नहीं है। और आप सबका नाश्ता पानी हो गया, खाना वाना खा लिया? हाँ भैया, कब सिरप ले ली हूँ। कब सिरप ले रही हूँ, फिर भी नहीं आराम हो रहा है, नमक पानी के गरारे भी कर रही हूँ, गिलोय भी पी हूँ सुबह, फिर भी कुछ आराम नहीं है। नहीं कि आपकी आवाज़ आज बहुत सुरीली लग रही है। काहे को ऐसे कमेंट कर रहे हो भैया कि आवाज़ सुरीली लग रही है? तो अगर नए लोग पहली बार जो मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे वो तो डर ही जाएंगे, इतनी मोटी आवाज़। चार लोग लाइव में भैया, और लोग कमेंट कर रहे हैं। जय माँ कल्याणी देवी और चुरू जंक्शन 2 ही भैया कमेंट कर रहे हैं। सात लोग हैं, कमेंट करिए भैया प्लीज़। आप लोग 7 लोग लाइव में हो, कमेंट करेंगे तभी मैं जान पाऊँगी।
ये जय माँ कल्याणी देवी और चूरू जंक्शन, ये दोनों भैया बहुत अच्छे हैं। यही दोनों लोग कमेंट दे रहे हैं उतनी देर से। और तो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, कोई कमेंट ही नहीं दे रहा। मेरी आवाज़ से डरना मत भैया, मेरी तबीयत ख़राब है इसीलिए आवाज़ ऐसी आ रही है, इसीलिए तो मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ, गाने नहीं डाल पा रही हूँ इस टाइम। चलो ठीक है। 6 लोग हो इस टाइम। कौन कौन है लाइव में कमेंट करिए, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कौन कौन लाइव में आ रहा है। कमेंट करोगी तभी तो पता चलेगा। वह कल्याणी देवी कैसे सही पूछो। ये कल्याणी देवी कहाँ से है? ये चूरू जंक्शन भैया पूछ रहे हैं ये कल्याणी देवी कहाँ से है, पूछो आप। ये कल्याणी देवी भैया मेरे खुद ही के भाई हैं, मेरे अपने सगे भाई हैं। जय माँ कल्याणी देवी भैया, ये चूरू जंक्शन भैया पूछ रहे हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए भैया को। जय माँ कल्याणी देवी भैया, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए चूरू जंक्शन भैया को। चूरू जंक्शन भैया, हमको लगता है ये जय माँ कल्याणी भैया चले गए क्या, आपका आंसर नहीं दे रहे हैं। पाँच लोग जुड़े हो भैया, कमेंट करिए। जी आपने भोजन किया? हाँ मैं भोजन कर ली हूँ। मैं भोजन कर ली हूँ। आपके चूरू जंक्शन भैया को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपके विषय में पूछ रहे हैं ये कहाँ से हैं। और भैया 5 लोग मेरी लाइव में जुड़े हो, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं जानूँगा। आप लोग कमेंट करिए तभी मैं जान पाऊँगी। जया शुक्ला बेटा, मुझे पता है कि आप जुड़ी हो। मैं और अदर लोगों के विषय में बोल रही हूँ। आपका बीच बीच में कमेंट आ रहा है, मुझे पता है कि आप जुड़ी हो। ये चूरू जंक्शन भैया, माँ कल्याणी और जय, ये तीनों लोग तो शुरू से ही जुड़े हैं। बाकी और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई कमेंट नहीं दे रहा। हमको लग रहा है मेरी आवाज़ सुन के सब लोग डर डर के भागे जा रहे हैं। लाइव में कोई रुक ही नहीं रहा है। मैं भक्त कल्याणी देवी परिवार का सदस्य हूँ। अंश पांडे, हाय, बहुत बहुत धन्यवाद अंश पांडे भैया। और आप कैसे हो? और आप ठीक ठाक हो ना? चूरू जंक्शन भैया आप चले गए क्या? अब आपका कमेंट नहीं आ रहा है। दे दिया, अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दे दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया इंट्रोडक्शन देने के लिए। हमको लगता है आपका इंट्रोडक्शन सुनने से पहले ही चुरू भैया चले गए। आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ भैया, बट मेरी तबीयत ख़राब है ना, गला बता ही रहा होगा। आजकल मैं गाने नहीं गा पा रही हूँ, वीडियो में नहीं है, चुरू भैया हैं, सुन लिए, आपका इंट्रोडक्शन ले लिए। शुक्ला शुक्ला परिवार जय हो। हंस पांडे दीदी। हाँ भैया मैं दीदी ही हूँ, बट मेरी आवाज़ जो है ना इस टाइम जुकाम से ख़राब हो गई। घर के बगल में शादी थी, वहीं थोड़ा शादी विवाह वाले गाने गाई, तो घर आने के बाद मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। ऐसे पूरा नमक पानी के गरारे भी कर ली हूँ, कफ सिरप भी ले ली हूँ, गिलोय भी पी ली हूँ। हाँ भैया क्या करूँ, गाने गा नहीं पा रही हूँ, तो टाइम पास में सोची चलो लाइव होके अपने यूट्यूब के सभी भाई बहन से थोड़ा बातें ही कर लूँ। आप सबके लिए कोई गाने नहीं डाल पा रही हूँ, वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ इस टाइम। इस समय मौसम बहुत खराब है। हाँ ये कभी गर्म कभी ठंडा, मौसम का उतार चढ़ाव तो चल ही रहा है इस टाइम। 8 लोग जुड़े हैं भैया, सब लोग कमेंट करिए। आपके बच्चे लोग कैसे हैं? सब ठीक हैं भैया, सब स्कूल गए हुए हैं बच्चे इस टाइम। स्कूल के आप सारे बच्चे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बड़े हो गए हैं सब। कमेंट करिए भैया सब लोग। 6 लोग जुड़े हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मुझे कैसे पता चलेगा कौन मेरी लाइव में आ रहा है, कौन जा रहा है। जी भैया मौसम तो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। हाँ भैया मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, कभी गर्मी पड़ने लग जाती है, तो कभी बारिश हो जाएगी, तो कभी ठंड आ जाती है। क्या फायदा दीवार को देखने का, सामने आकर तो बात करती नहीं। क्या करूँ भैया, सामने आने में अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, अच्छा नहीं लगता हमको सामने आने में। चाची जी कितनी यूट्यूब ये छुट्टी है। जी भैया सही कह रहे हैं, क्या करूँ। अच्छा चलो आ रही हूँ, सामने आ रही हूँ। वैसे पगलिया बन के बैठी हूँ, अभी नकंगी की हूँ, छोटी थी, लेटी थी, तबीयत खराब थी, अब उठकर बैठना पड़ेगा हमको। और शुक्ला परिवार भैया, खाना नाश्ता हो गया आप सबका? क्या है ये जया शुक्ला क्या लिखे हैं? चाची जी कितनी यूट्यूब एचडी, पता नहीं क्या, मैं समझ नहीं पाई क्या लिखी हैं। बहुत बढ़िया, चलो ठीक। इस टाइम 7 लोग हैं मेरी लाइन में, सब लोग कमेंट करिए तभी पता चलेगा कौन कौन जुड़ा है। कितनी आईडी है? चाचा जी कितनी आईडी है? चाचा जी कितनी यूट्यूब आईडी है? असंख्य है, कोई गिनती नहीं है इनकी आईडी की। चुरू जक्सन भैया आप चले गए क्या?
लोगों की तबीयत खराब है। छः लोग हैं इस टाइम, 8 लोग जुड़े हैं। सब लोग कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तभी मैं जान पाऊँगी, तभी मैं आप लोगों के साथ जुड़ूँगी। आप लोग आते हो चले जाते हो, जब कमेंट नहीं करोगे तो मैं आप लोगों की लाइफ में कैसे जुड़ूँगी। मैं भी आपके चैनल पे आके आपका सहयोग करूँगी फुल वॉच में। अच्छा नहीं गए हो भैया, चलो ठीक। आप बार बार बोल रहे थे तो मुझे सामने आना ही पड़ा, नहीं तो मैं सामने नहीं आती, मुझे अच्छा नहीं लगता सामने आने में। पता नहीं चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, जब एक बार मोनेटाइज हो जाए तो सामने आने में भी अच्छा लगता है। मैं गाने में भी, अपने वीडियो में भी फेस नहीं डालती हूँ, लेकिन आपने अपना इतना कीमती समय दिया इसीलिए मैं सामने आ गई भैया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इतना कीमती समय कोई किसी को देता नहीं है। ठीक है भैया, हाँ आप ऐसे मोबाइल चला के रख दो, अपना काम भी करते रहो, मेरा वॉच टाइमिंग भी बनता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप 4-5 लोग, ये जया शुक्ला परिवार, माँ कल्याणी और चुरू भैया, ये तो शुरू से अंत तक साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोगों को। अंश भैया भी आज बहन, मुझे लगता है आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है। नहीं आस्था बेटा, काला जादू नहीं किया है, पता नहीं क्या हो गया है। नमक पानी का गरारा भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं समझ में आ रहा। और सब लोग कमेंट ऐसे देते रहिए। 6 लोग जुड़े हैं। और आस्था बेटा, आज पेपर नहीं है क्या तुम्हारा? कॉलेज नहीं गए क्या आज? कौन से पेपर? एग्जाम नहीं हो रहा क्या? सामने आओगे तभी चैनल मोनेटाइज होगा। हाँ भैया, बहुत लोग ऐसा बोल रहे कि सामने आओगे तभी मोनेटाइज होगा। इससे लोग देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि वही है, तो और लोग देखेंगे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता सामने आने में। ऐसे आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा तो जल्द ही मोनेटाइज हो जाएगा। सब्सक्राइबर तो पूरे होने वाले हैं, बट अभी वॉच टाइमिंग बहुत कम है। अब इस टाइम तो 3 ही लोग जुड़े हैं। शुक्ला परिवार भैया, आपका कमेंट नहीं आ रहा है। जय माँ कल्याणी भैया, चले गए क्या आप लोग? बता के ही जाना। आज तो आपकी आवाज़ इतनी सुरीली है कि खराब होने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों ऐसे कमेंट कर रही हो बेटा? जब अच्छा नहीं लगता तो फिर आती क्यों हो? चलो ठीक है। ऐसे मैं अपनी आवाज़ ही डालती हूँ, तो आवाज़ तो बोलती रहती हूँ बराबर। फेस तो डालती नहीं हूँ, आवाज़ ही डालती हूँ यूट्यूब पर। आज तो मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई है। चाहे जितना बुरा दिन हो, आपकी आवाज़ सुनने के बाद पूरा दिन बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा,
बहुत अच्छा कमेंट कर दे रही हैं आप तो। ऐसे अगर किसी की आवाज़ सुनने से दिन अच्छा बन जाए। बहुत लोग देखने के लिए ही मोबाइल चलाते हैं, सुनते तो घर वाले लोगों की भी है। ये चलो जक्सन भैया कह रहे हैं बहुत लोग देखने के लिए ही की भी नहीं। बहन मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। कोई बात है जो आपको अंदर ही अंदर खा जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक साल पूरे होने वाले हैं, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, 2000 घंटे भी बाकी हैं। यही टेंशन रहता है और कोई टेंशन नहीं है। सोच रही हूँ कि एक बार चैनल मोनेटाइज हो जाए। अब जब सामने आई ही हूँ, नए लोग तरह तरह की बातें करते हैं। गांव में तो जितने लोग हैं उतनी तरह की बातें करते हैं। यही मेरे को लगता है कि आप टेंशन में। हाँ, यही टेंशन है बेटा मुझे। अरे हाँ भैया, मेरे ही को लगता है कि आप टेंशन में। हाँ भैया, 10 जून को पूरा होने वाला है 1 साल। फास्ट टाइमिंग अभी 2000 घंटे पूरा हुआ, अभी 2000 बाकी है। सब्सक्राइबर भी अभी 29 सब्सक्राइबर बाकी हैं। गांव के लोग तरह तरह की बातें हैं, किसी को कुछ करते हैं, किसी को कुछ पता नहीं रहता। बहन झूठ क्यों बोल रही है? हम लोग तो आपकी फैमिली है। बहन, पहले आप चेहरे में एक अलग ही ऊर्जा उड़ जा रही थी, पर आजकल आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा मुरझाया हुआ लग रहा है, जैसे कुछ घरेलू समस्या है। अरे बेटा, घरेलू समस्याएं तो सबके यहाँ रहती हैं। घरेलू समस्याओं में तो हर आदमी जूझता रहता है, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो। कुछ ना कुछ टेंशन परेशानी तो बनी रहती है। लोगों का तो काम नहीं होता है बातें करना। आप अपना काम करते रहिए। अगर आप लोगों की बात पर पड़ता तो आप चैनल खोली होती। हाँ भैया, हाथी चलती रहे, कुत्ते भौंकते रहे। कभी कभी टेंशन हो जाती है जब लोग कहते हैं कि अरे वो देखो उनकी बहू को, वो तो इतने पैसे कमा रही है मोबाइल पे गाने डाल डाल के। तब टेंशन होती है कि कहीं कुछ मिल भी नहीं रहा है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है आपके चेहरे में, दिख रहा है देखिए उससे। नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो कुछ है सब ठीक ठाक है। ऐसे ही इमोशनल भैया, ऐसे ही इमोशनल कमेंट ना करिए कि मैं यूट्यूब पर रोने लग जाऊं। आपको पता है मैं बहुत जल्दी इमोशनल होती हूँ। जो जो पहले से ही इमोशनल हो उसको और ज़्यादा इमोशनल नहीं करना चाहिए। आप सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे
माँ आदिशक्ति जगदम्बा की, भोलेनाथ बाबा की, संसार के समस्त देवी देवताओं की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब ने मेरा इतना सहयोग किया। मैं पूनम, मैं एनजीओ में काम करती हूँ। आप उन अनाथ बच्चों के नाम पर 5,000 दे दीजिए। आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जब मेरे पास हो तब तो दे दूँ, जब आएगा तो ज़रूर दूंगी बेटा। उन अनाथ बच्चों पे ज़रूर इन्वेस्ट करूंगी जब मेरे पास पैसा होगा तो। आपके पति क्या करते हैं? अरे जो चीज़ आपको पता है, आप लोग जो फैमिली से होती है, सब बातें मत पूछो। क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आपके पास पैसे की तो कमी नहीं है। अपने बारे में बताया था। भाई साहब इंजीनियर है, मैं थोड़ी ना इंजीनियर हूँ। भाई साहब बोलते हैं कि पैसे दूंगा तो तुम अपने भाई भतीजों को दे के उन्हीं के ऊपर इन्वेस्ट कर दोगी। वो मुझे इसीलिए पैसे ही नहीं दे रहे हैं इस टाइम। भाई साहब तो इंजीनियर हैं, आपके लखनऊ में ही हैं। भाई साहब को मेरे मायके वालों से बहुत चिढ़ होती है, इसीलिए मुझे पैसा नहीं देते कि तुम अपने भाई भतीजे पर इन्वेस्ट करोगी। पूनम बहन जी, मैंने आस्था जी के अनाथालय में 21,000 दान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ऐसा करना चाहिए। अब समझ आया आपके चेहरे में कि इतनी उदासी है। तो चलो ठीक है, आपने मेरी उदासी का कारण निकलवा ही लिया अंदर से। चलो ठीक है। आज पति के गम को खतरनाक गम होती है। नहीं, कोई गम नहीं है। और अपने मित्रों से भी लगभग 50,000 दान कराया हूँ। मुझे पता है भैया। आप जब स्टेटस लगाते हैं तो मैं देखती हूँ कि आपने कितना दान कराया। मेरे स्टेटस पर दिखता है सब। क्या सब लोग चले गए क्या? बता के ही जाना भैया, नहीं मैं सोचूंगी कि मेरे साथ सब लोग जुड़े हुए हैं। जब कोई भी जाए तो बता के ही जाए।
टाइम एक ही लोग शोर कर रहे हैं। अच्छा 3 लोग हो गए हैं। एक बार सब लोग फिर से कमेंट कर दीजिए तो मुझे पता चल जाए कौन कौन भैया बहना है मेरे साथ जुड़े हुए। अच्छा बहन मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। और एक थोड़ा और टाइम दे दीजिए अगर खाली समय हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप तो शुरू से ही पूरा टाइम दे रहे हैं। चुरू जंक्शन भैया, शुक्ला परिवार भैया भी शुरू से ही जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों को। जैसे आपने हमारा साथ दिया ऐसे ईश्वर हमेशा आपका साथ देता रहे। आपके जीवन में कभी कोई गम की परछाई भी ना आए आप दोनों भाइयों को। माँ कल्याणी की कृपा मेरे सभी भाई बहन के ऊपर हमेशा बनी रहे। कल्याणी देवी माँ कल्याण करती रहे मेरे सभी भाई बहन का। बहन ने चलो जंक्शन ऐसे हैं मेरे यूट्यूब के भाई हैं, अभी यूट्यूब पर मिल गए। तो जैसे आप भाई हो ऐसे ये भी। आप तो रियल के भाई हो बट ये यूट्यूब से मेरे भाई बने हैं। शुरू से ही जुड़े हुए हैं। और 38 मिनट 28 सेकंड हो गया। 38 मिनट 28 सेकंड का समय कोई सगा भाई ही दे सकता है। तो जैसे आप भाई हैं वैसे ये भी एक भाई बन गए हैं, मेरे यूट्यूब के भाई हैं। एक भाई ही अपनी बहन को इतना प्यार दुलार दे सकता है। शुक्ला परिवार धन्यवाद। पूनम बहन, ज़्यादा भाई मत बनाया करिए। अरे चलो ठीक है। क्योंकि आप पति को भाई और भतीजे से ये समस्या है। हाँ मेरे पति तो भाई भतीजे से ही बहुत परेशान है। इसीलिए तो इस टाइम मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं, घर से भगा दिए हैं कि जाओ तुम देखो कितने दिन भाई भतीजे तुमको खिला लेते हैं। लेकिन है मेरे पति बहुत अच्छे। बेचारे पूरा दिन फ़ोन करते रहते हैं, चूल्हा बर्तन करते रहते हैं, तब भी मोबाइल चला कर रख देंगे, लेकिन हमको बुलाएंगे नहीं। मैं उनसे कहती हूँ तू न सही तेरी याद सही, यादों के सहारे जी लेंगे। बेचारे मेरी यादों के सहारे झाड़ू पोछा बर्तन करते रहते हैं, लेकिन आने नहीं देंगे। क्योंकि देखो भाई और भतीजे से ही समस्या है। देखिए भाई, पर्सनल बातें अलग होती हैं, प्रोफेशनल अलग होती हैं। अब मेरी पर्सनल बातें आप लाइव में मत पूछवाया करो। लाइव में बहुत लोग जुड़े रहते हैं। पर्सनल लाइफ अलग होती है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है।
बीच बीच में कमेंट करते रहिए तभी तो बातें करूँगी। जब कोई कमेंट नहीं आता तो मुझे भी ऊब लग जाती, जैसे मैं फेस नहीं दिखाती तो आप लोगों को ऊब लगती है, वैसे जब कमेंट नहीं आता तो मुझे भी बोरियत होने लगती है। कमेंट आता रहता है, बातें करती रहती हूँ तो अच्छा लगता है। ज्ञान देने बहुत आएंगे, साथ मांगो तो सब पीछे हट जाएंगे। हाँ भैया, ये सही बात है, ज्ञान देने तो बहुत लोग आते हैं, साथ कोई नहीं देने को तैयार होगा। साथ सिर्फ ऊपर वाला ही देता है, भगवान ही साथ देते हैं। जो अपनों से नफरत करे वो अच्छा नहीं हो सकता। नहीं भैया, मेरे पति मुझसे नफरत नहीं करते हैं। मुझे उनको, मेरी सब आदतें उनको अच्छी लगती है। मेरी एक बहुत अच्छी आदत उनको ख़राब लगती है। मेरी आदत, अगर मुझसे कोई आके, मेरा दुश्मन भी आके अगर मेरे सामने खड़ा हो जाए, मुझसे सहयोग मदद मांग ले तो मैं उसका सहयोग कर देती हूँ। यही आदत मेरे पति को अच्छी नहीं लगती है। भाई भतीजे के लिए तो हर बहन उसके लिए तो परेशान ही रहती है। लेकिन मेरी तो आदत, आप तो मेरे भाई, आप खुद ही जानते हैं, अगर कोई दुश्मन भी हो तो मैं उसको दुश्मन नहीं समझती। मैं तो सोचती हूँ सब संसार में सब खुश रहे तब मैं भी खुश रह सकती हूँ, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। मेरे मन में तो अपने पराये का कोई भेद रहता ही नहीं। मेरी अच्छी आदतों से ही मेरे पति परेशान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया इतना समय देने के लिए। आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय हमको दिया,
भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रहे, नारायण की कृपा हमेशा बरसती रहे, बांके बिहारी जी आपकी अपनी कृपा बनाए रखें। आप सब अपने लाइफ में स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कभी कोई समस्या परेशानी ना आए मेरे सभी भाइयों पर। अभी तो पूरा दिन ही नेट है, मेरे को तो लगता नहीं कि आपके भतीजे भाई आपसे मदद मांगे। नहीं भैया, मेरे भाई भतीजे मदद नहीं मांगते कभी, बिना मांगे ही अगर कभी कोई समस्या परेशानी आ जाए तो मुझे लगता है कि मदद कर देना चाहिए। बाकी वो सब खुद ही सक्षम है अपने आप में। मेरे पति के मन में ऐसा लगता है कि शायद ये अपने मायके वालों को दे देती है, लेकिन मैं देती नहीं कुछ। और मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। और हर पति को ऐसा लगता है कि शायद मायके वालों से थोड़ा नफरत ही करते हैं। बाकी लाइफ में बहुत लोग रहते हैं भाई, पर्सनल लाइफ अलग होती है, प्रोफेशनल अलग होती है, ये सब बातें लाइफ में नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई ने कुछ गलत आंसर क्वेश्चन कर दिया। जी आप जी अब मैं जा रहा लासियो मॉल में मूवी देखने 11 बजे से मेरा शो। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जाइए आप। देखिए काम का समय भैया, मैं फ्री बैठी हूँ और गाना डाल नहीं पा रही हूँ, वीडियो नहीं डाल रही हूँ, इसीलिए मैं लाइव कर दी हूँ। आप सबके पास काम होगा, आप लोग जा सकते हैं। आप लोगों ने इतना 50 मिनट अपना कीमती समय दिया, मैं बहुत बहुत आप इतना कृतार्थ हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। आप सब पर नारायण की कृपा बरसते रहे, मेरे सभी भाई हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपनी लाइफ में जहाँ भी रहें सब कुशल मंगल रहे। क्योंकि आपके भाई और को देखने से लगता है कि ये लेने वालों में नहीं देने। हाँ भैया, मेरे भाई लेने वालों में नहीं है, सब देने वालों में ही है। गांव भैया, ये मेरे गांव का घर है। ऐसे मेरे हर कमरे में 3-4 एसी गांव में लगी है, जबकि गांव में हमारे प्रतापगढ़ और प्रयागराज के गांव में तो सब जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। अभी मोदी के ज़माने में भी सब अच्छे भले हैं। मैं अच्छे खानदान से हूँ, मैं का ससुराल सब पति भी इंजीनियर है, सब कुछ ठीक ठाक है। कुछ लेते मदद नहीं लेते, मांगते होते नहीं, लेकिन कभी कभी पति के मन में ऐसे शंका बन जाती है, शक आ जाता है कि हो सकता है ये देती हूँ अपने भाई भतीजों को। सब मुझसे छोटे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो उनके मन में ऐसी फीलिंग्स होती है। और कुछ मेरा नेचर रहता, मैं उनके घर में भी अपने नंद देवर को भी दे देती हूँ, तो इसीलिए उनको ऐसा फील होता है।
वो मेरे इस अच्छे नेचर से को अपना पूरा समझ के मुझसे नाराज़ हो जाते हैं कभी कभी। मान लो हम लाइफ से चले जाएंगे। सॉरी भैया, सॉरी। और 4 लोग लाइव में हैं और सब लोग कमेंट करिए। बस खाली ये जय माँ कल्याणी देवी, ये देवेश भैया और ये चुरू जंक्शन भैया, ये 2 भैया प्रॉपर कमेंट दे रहे हैं। ऐसे अगर आप लोग मेरा सहयोग करते रहें तो मेरा 2000 घंटा पूरा होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे अगर 8-10 भाई मिल जाएं तो 1 महीने में मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए। लेकिन देवेश भैया ने कहा कि पति को भाई भतीजों से ही प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मेहनत भी खाते हैं। मोदी का फ्री 5 किलो अनाज नहीं लेते भैया, मैं भी नहीं लेती। मुझे भी बहुत लोगों ने कहा, लेकिन मैं कहती हूँ भगवान ने हमको हाथ दिया पैर दिया, मैं कोई गरीब थोड़ी ना हूँ। गरीब तो वो होता है जो विकलांग हो, जिसके ना हाथ हो ना पैर हो। ये कौन भैया है? ये मिश्रा भैया, अंशु मिश्रा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया मेरी लाइव में आने के लिए। और आप कैसे हो मिश्रा भैया? अंशु मिश्रा भैया आप कैसे हो? खाना नाश्ता हो गया आपका? लाइव में आए तो एक लाइक भी दे दो भैया। अंशु मिश्रा भैया खाना नाश्ता हो गया आपका? अंशु मिश्रा भैया आए करके चले गए क्या? ये हमारे चुरू जक्सन भैया कह रहे हैं कि हम मेहनत की खाते हैं, मोदी का फ्री का 5 किलो का अनाज नहीं खाते। भैया मेरी लाइफ में जितने लोग जुड़े हैं कोई भी नहीं खाता फ्री का अनाज। सब स्वाभिमानी है, अपने स्वाभिमान से जीते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत की खाते हैं। और क्या हो रहा है? सब कुछ बढ़िया है भैया, खाना वाना खा के लेटी हूँ। आजकल तबीयत खराब होने के कारण गला बैठ गया है, वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ तो मैं सोची थोड़ा लाइव भी कर दूँ, मेरे सभी भाई बहन से बातें हो जाएं। वैसे तो मैं अपना फेस नहीं ओपन करती, लेकिन सब फैमिली मेम्बर्स ही हैं। अंशु भैया आप देवास से हो ना?
अंशु मिश्रा भैया, आप मेरे भैया हो ना देवास से? कमेंट करके बताओ, क्योंकि मेरे यूट्यूब में तो बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं तो मुझे पता नहीं चलता। हाँ, चलो, और आप कैसे हो भैया? कहाँ हो? आपकी तबीयत खराब थी, ठीक हो गई? मैं अपना फेस नहीं सामने लाती, लेकिन मैं जब मेरे भाई आते हैं तो मैं अपने भाइयों के लिए फेस सामने लेके आ जाती हूँ बात करने के लिए। चलो ठीक है भैया, ऐसे आप हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ऑपरेशन हो गया कि नहीं हुआ? ऑपरेशन करवाना पड़ा था? मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठ गया है जी। मैं तो पूरा दिन फ्री का ही ढूंढता हूँ। अरे ऐसे क्यों भैया कमेंट कर रहे हो? आप भी तो 5 किलो वाला राशन नहीं लेते हो। अंशु मिश्रा नहीं, आपकी माता जी सो रही हैं। हाँ भैया, वो मम्मी गई थी तीर्थ यात्रा पर तो वहाँ से आई, तब से इनकी तबीयत थोड़ा अस्वस्थ है। मम्मी जी हैं, लेटी हैं, सो रही हैं। यहाँ वहाँ कई जगह का पानी की वजह से तबीयत खराब हो गई है। गया जगन्नाथपुरी गई थी तो यहाँ से 5 प्रांत में गई थी। यूपी से निकली थी, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, उसके बाद उड़ीसा से फिर वापस लौटी। इसी वजह से इनकी भी तबीयत खराब हो गई है, मेरे भी जुकाम उकाम पकड़ी है, गला खराब हो गया है। और अंशु भैया, आप लाइव में जुड़े हैं कि चले गए? बता के ही जाना भैया। कहाँ हो इस टाइम? इंदौर में हो कि देवास में हो? अंशु भैया, आप बताए नहीं इस टाइम कहाँ हो, इंदौर में हो कि देवास में हो? ये अंशु भैया मेरी बुआ के लड़के हैं, इंदौर में रहते हैं, देवास में इनका मकान है। ये पंडित जी हैं, पंडिताई करते हैं, भागवताचार्य हैं हमारे भैया। चले गए क्या अंशु भैया? देवेश भैया, आपको शॉपिंग करने जाना था, आप जा सकते हैं भैया। मेरे किसी भी भाई को कोई काम हो तो आपने बहुत सहयोग किया मेरा। आप सब लोग जा सकते हैं, संकोच मत करना, लेकिन बता के जाना, जब जाना तो बता के जाना। नहीं मुझे लगेगा कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं जान भी नहीं पाऊँगी, मैं आपसे बातें करती रहूँगी और आप लोग चले जाएंगे। तो जब जाना तो बता के ही जाना। जया बेटा, तुम लाइव में हो कि चली गई हो? बहुत देर से कमेंट नहीं आया है। अंशु भैया, आप चले गए क्या लाइव से?
आज के ज़माने में इतनी भागम भाग की ज़िंदगी है, लोग कहाँ किसी को समय दे पाते हैं। देखो अंशु भैया मेरे खुद के अपने भाई हैं, आए और तुरंत चले गए एक दो कमेंट देकर। जी दीदी मैं दे शुक्ला परिवार 5 किलो राशन 100 रुपये का होता है और मैं पूरा दिन 100 रुपये का फ्री का मिले उसमें दिमाग लगाए रहता हूँ, दिमाग लगाए रहता हूँ। मेरे को ये बताओ कि किसके जीवन में परेशानी नहीं है। हाँ करते रहो, एक जाना ही पड़ेगा। हाँ भैया परेशानी तो सभी के जीवन में, सबको संघर्ष करना पड़ता है। भगवान राम भी जब इस धरती पर आए थे तो उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी, राजा दशरथ की बहू थी, उनको बेचारी देखो वन वन भटकना पड़ा। समस्याएं तो सबके जीवन में आती रहती हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम के दास। जो इस संसार के मोह माया से विरक्त होकर सिर्फ भगवान की भक्ति करे, कहीं जाके पहाड़ की गुफाओं में कंदराओं में जाके बैठ जाए, जिसको किसी भी चीज़ से कोई मतलब ना हो, वही सुखी रह सकता है। और जो संसार से जुड़ा हुआ है, परिवार से बंधा हुआ, वो तो परेशान ही रहता है हर समय। कुछ न कुछ समस्याएं तो सबकी लाइफ में रहती हैं। इसमें दिमाग लगाए रहे। चलो ठीक है भैया, ये 5 किलो राशन की बात हटा दो। लाइफ में राजनीतिक बातें मत करिए, अपनी पर्सनल बातें करिए। ये कौन भैया है? गुड मॉर्निंग ऑफ यू क्या रामों की रसोई? रामों की रसोई बहन बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग। और आप कैसी हैं? खाना नाश्ता हो गया आपका? रामों की रसोई बहन, आपका खाना नाश्ता हो गया? आप कैसी हैं, क्या कर रही हैं? रामों की रसोई ये चुरू जंक्शन भैया आपसे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं बहन। रामों की रसोई बहन, हम ठीक हैं। ज्योति त्रिपाठी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, आप बहुत देर में आई। मुझे 1 घंटा 6 मिनट 58 सेकेंड बाद आई आप। हमको भी
लाइव आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ बहन, मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं गांव में हूँ, गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। और रामो की रसोई बहन, आप कहाँ से हैं? गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम होती रहती है। यहाँ वीडियो भी नहीं अपलोड हो पाता। अयोध्या से। चलो बहुत बढ़िया, आप तो भगवान श्री राम की नगरी से हैं। आप तो धरती के स्वर्ग में रहती हैं, जहाँ भगवान श्री राम ने जन्म लिया वहीं पर आपका भी आगमन हुआ है। आप कहाँ रह रही हैं? इस टाइम तो मैं प्रतापगढ़ के एक गांव में हूँ, लेकिन रहती मैं लखनऊ में हूँ। तबीयत ठीक नहीं, तबीयत नहीं ठीक है। ये मौसम उतार चढ़ाव से गला खराब हो गया इस टाइम, जुकाम की वजह से। तभी तो गाना नहीं डाल पा रही हूँ, तो मैं सोची लाइव भी हो जाऊँ क्या। राम मेरी ओके दोस्त रहती है। रामनगरी में आपकी दोस्त रहती है? अच्छा अच्छा। आप भी अयोध्या से हो, तो अयोध्या तो पूरी रामनगरी ही है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है मेरी लाइफ में। जब मैं लाइव स्ट्रीम करने जा रही हूँ, बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है।
रामू की रसोई और ज्योति त्रिपाठी, आप लोग एक एक लाइक दे दो, अभी लाइक नहीं की हो। ज्योति लाइक नहीं की हो। ज्योति चली गई क्या लाइव से?